हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था ड्रिप इरिगेशन के बारे में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में, और हमने देखा कि जो वाटर टेबल में डिप्लीशन होता है वो किस वजह से होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो मेनली जहाँ पर भी हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, ह्यूमंस की। अगर ह्यूमंस ही वाटर को सेव नहीं करेंगे, उसका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे, वो ख़राब होते जाएंगे और वाटर पॉल्यूट होता जाएगा। एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट वाटर जो होता है वो क्या होता है, किस वजह से होता है, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द वेस्ट वाटर। ठीक है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर अपन मानते हैं, ये बोलते हैं हम कि ये पानी गंदा है, तो गंदा है तो क्यों है, किस वजह से गंदा है, और इसके अंदर क्या क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स डिजॉल्व है। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस हैं, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक वर्क्स हैं, उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में मेनली सीवेज के बारे में, वेस्ट वाटर के बारे में, वेस्ट वाटर क्या है, वेस्ट वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर, बताओ भाई क्या होता है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या है, ऐसा वाटर जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको क्या बोल देंगे हम, वेस्ट वाटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर कंटेनिंग impurities and unfit for human consumption is known as waste water। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर अपन बात करें वेस्ट वाटर की, तो जो वेस्ट वाटर है वो अफेक्टेड है, क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए हमने एक साइंटिफिकली टर्म यूज़ की है, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि अगर ह्यूमंस ही वाटर को डिग्रेड कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर is adversely affected by क्वालिटी। अब अगर अपन उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की भी क्वालिटी होती है। आप देखेंगे हमारे घर में आने वाला जो वाटर होता है उसके अंदर भी क्लोरीन वगैरह डिजॉल्व होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आरओ सिस्टम हम सब हमारे घर में यूजुअली सबके घरों में होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ पोर्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उसके अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो वाटर इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय द क्वालिटी। ठीक है, वाटर इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय द क्वालिटी, और क्यों, बाय एंथ्रोपोजेनिक। इसको अच्छे से मार्क कर लें एंथ्रोपोजेनिक टर्म को, और एंथ्रोपोजेनिक टर्म का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस, एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस की वजह से जो हमारा वाटर है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है। और क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर भी बेचारा परेशान हो गया। ठीक है ना, जैसे टीचर आपसे परेशान हो जाता है आपकी हरकतों की वजह से, ऐसे वाटर परेशान हो गया है हमारी हरकतों की वजह से। क्यों, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हम केयर ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी वाटर की। जो रेन वाटर आ रहा है ना, उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। तो हम अगर हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे बच्चों, तो एक दिन ऐसा आएगा ना तो वाटर बचेगा ना लैंड बचेगा। आई बात समझ में, तो सबका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। तो वेस्ट वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेस्ट वाटर होता है। तो यहाँ पर आप लिखें वेस्ट वाटर होता क्या है मेनली, तो यहाँ पर लिख लीजिए वेस्ट वाटर मेनली comprises of a liquid, वेस्ट वाटर मेनली कंप्राइजेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, और कौन सा लिक्विड, डिस्चार्ज बाय
डिस्चार्ज बाय, अब कौन डिस्चार्ज करेगा इनको? डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कमर्शियल पर्पसेस भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस एंड एग्रीकल्चर ठीक है। तो वेस्ट वाटर जो है वो मेनली किस लिक्विड का बना हुआ होता है? जिसके अंदर सारे ही ये काउंट होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेनली दो चीज़ों के बारे में। पहला तो है हमारा सीवेज और दूसरा है वेस्ट वाटर ओरिजिन, और थर्ड है हमारा मेनली जो वेस्ट वाटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। तो लिखिए सीवेज, व्हाट इज सीवेज? यहाँ पर लिखे हैं टाइप ऑफ वेस्ट water, a type of waste water produced by a community of people। तो कुछ community of people जो है अगर वो मिलकर वाटर को वेस्ट कर रही हैं तो वो क्या कहलाता है? वेस्ट वाटर। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, तो वो जितना भी वाटर ड्रेन हो रहा है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन में काम आने वाला, डोमेस्टिक पर्पसेस में किसी भी काम में वो अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो वेस्ट वाटर कहलाएगा। अब अगर अपन बात करें सीवेज की, तो सीवेज बच्चों दो तरह का होता है। मतलब सीवेज में जो वाटर है वो दो तरह के कलर्स शो करता है। अब ये सिर्फ कलर के बेसिस पर तो है ही सही, लेकिन ये सिर्फ कंपोजिशन के बेसिस पे हमने कलर्स को डिवाइड किया है। तो पहला तो आता है ग्रे वाटर, ठीक है, और दूसरा आता है आपका ब्लैक वाटर। जो ब्लैक वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड होगा, ग्रे वाटर पॉल्यूटेड होगा, दोनों ही पॉल्यूटेड हैं, बट ग्रे वाटर के अमाउंट जो है वो लेस अमाउंट में पॉल्यूटेड है एंड ब्लैक वाटर हाईली पॉल्यूटेड है। ठीक है, आई बात समझ में? जिसे हम ये कह सकते हैं कि मड जो होता है ना, उस तरह का जो होगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा? ब्लैक वाटर की कैटेगरी में आएगा। अब जो ग्रे वाटर होता है बच्चों, इसको सलेज भी कहा जाता है, ग्रे वाटर को सलेज भी कहा जाता है। अब ग्रे वाटर किससे बना है? कहाँ से ये पानी आ रहा है जिससे ग्रे वाटर डेवलप हुआ है? ठीक है, तो ग्रे वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम सिंक एंड पाइप्स, फ्रॉम सिंक एंड पाइप्स, ठीक है, सिंक और पाइप में से आएगा ये, और लेवेट्रीज में से जो वाटर आता है। लेवेट्रीज समझते हैं आप क्या होता है? लेवेट्रीज का मतलब होता है जो हमारे ह्यूमन यूजेस के लिए काम आ रहा है, जैसे फीसेस वगैरह जो हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है, ठीक है ना, वो जो वाटर उसके अंदर यूज़ हुआ है वो भी कहाँ जा रहा है, ठीक है, और वो किस तरह का वाटर फॉर्म करेगा, तो वो पूरा ब्लैक वाटर में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे डिश, जैसे सिंक्स एंड पाइप्स, डिश वॉशर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारा जो सिंक है घर में, हम उसमें डिश जो होते हैं यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो किसकी कैटेगरी में काउंट होगा? ग्रे वाटर की कैटेगरी में काउंट होगा। और अगर अपन ब्लैक वाटर की बात करें तो ब्लैक वाटर बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा फीसेस, फीसेस मतलब एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। उसके बाद आता है आपका टॉयलेट पेपर, फीसेस, टॉयलेट पेपर, उसके बाद यूरिन। ठीक है, मतलब ऐसा वाटर जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकला है, ठीक है, तो वो वाटर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और वो किस कैटेगरी में काउंट होगा? ब्लैक वाटर की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे पॉइंट है वो है हमारा वेस्ट वाटर ओरिजिन का, कि जो वेस्ट वाटर ओरिजिनेट हुआ है उसके ओरिजिन्स क्या क्या रहेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, कम से भी कम 10-12 पॉइंट है, तो आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको याद हो जाएंगे। तो कहाँ से वेस्ट वाटर ओरिजिनेट होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट वाटर ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट। यहाँ पर लिखें सेकेंड पॉइंट,
वेस्ट वाटर ओरिजिन, ठीक है, वेस्ट वाटर ओरिजिन। अब ये कहाँ कहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ है? जो वेस्ट वाटर है मैंने आपको बताया दो तरह का हो सकता है, ग्रे वाटर भी हो सकता है और ब्लैक वाटर भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर दोनों ही काउंट होंगे। तो सबसे पहला कहाँ से ही हमें मिल रहा है? पहला है सबसे ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट में अगर अपन बात करें तो लेबोरेटरीज। अब लेबोरेटरीज वो जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सैनिटेशन में आती है पूरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें लेबोरेटरीज, फिर लिखें ब्रैकेट में फीसेस, टॉयलेट पेपर, यूरिन, हॉस्पिटल्स की अगर अपन बात करें, एंड बॉडीली फ्लूइड्स, जो ब्लड वगैरह है। अगर मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, आपने सिंक में ब्लड को वॉश किया, तो जो ब्लड है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा और वाटर में मिक्स होने के बाद ही वो वेस्ट वाटर में चला जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आता है सेस्पिट लीकेज। सेस्पिट लीकेज क्या होता है बच्चों? ये आप समझ लीजिए, जो अंडर वाटर टैंक्स होते हैं अगर उनमें लीकेज हो जाता है तो वो सेस्पिट लीकेज कहलाता है। जैसे क्या होता है कि कई जगहों पर, अगर जैसे इंडिया में तो नहीं, लेकिन अगर अपन बात करें यूएस वगैरह में, वहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है वो बायोडिग्रेडेबल पूरा सोर्स लगा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा है तो उसका क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा उसी लीकेज में, तो उस टैंक में, ठीक है। अगर उस टैंक में से लीकेज हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सेस्पिट लीकेज, ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेप्टिक टैंक लीकेज, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं अगर उनमें से लीकेज हो रहा है तो ये भी एक ओरिजिन है किसका? वेस्ट वाटर का। फिर आप लिखें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है वाटर का, वो भी किस में आएगा? ओरिजिन में आएगा इसके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वॉशिंग वाटर, अब किस किस में? एक तो पर्सनल वर्क में, पर्सनल में आता है हमारा बाथिंग, क्लीनिंग, ठीक है, और वॉशिंग क्लोथ्स, फ्लोर्स, डिशेस। अब इस तरह का जो वाटर होगा ये किस में आएगा? मैंने अभी बताया आपको, ग्रे वाटर, और इसको क्या बोल देंगे? सलेज, ठीक है। नेक्स्ट एफ पॉइंट, रेनफॉल कलेक्टेड ऑन रूफ्स, यार्ड्स, ठीक है। रेनफॉल कलेक्टेड ऑन रूफ, यार्ड्स, जो रेनफॉल कलेक्ट हुई है रूफ में, यार्ड्स में, वो भी इसमें काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी वेस्ट वाटर ही है, क्योंकि वो गंदा ही है, ठीक है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या है? डिजॉल्व है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ग्राउंड वाटर, इनफिल्टर्ड इनटू सीवरेज। जो ग्राउंड वाटर है अगर वो सीवरेज में जा रहा है तो वो भी इसी में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सब भी डिसॉल्व तो होते ही हैं वाटर के अंदर। तो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल इंक्लूड्स water from abattoirs and ice cream manufacturers, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब इनऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक तो आ गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या काउंट होगा? जैसे कि एसिड्स, HCl वगैरह अगर वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है, एसिड्स होंगे तो वो किसके अंदर काउंट होंगे?
इनऑर्गेनिक के अंदर, तो एसिड्स एंड बेसिस और सॉल्ट्स भी इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक्सट्रीम पीएच, एसिड, एल्कलाई, मेटल प्लेटिंग, ठीक है, इसमें भी ये यूज़ होगा, एसिड, एक्सट्रीम पीएच, एसिड, एल्कलाई, मेटल प्लेटिंग, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री साइनाइड प्रोडक्शन कर रही है तो साइनाइड, ठीक है, और कोई फैक्ट्री इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन कर रही है तो ये सब क्या होंगे, टॉक्सिक होंगे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट आपको इनमें से जैसे ज़्यादा याद नहीं रहे तो कम से कम 5 पॉइंट तो याद कर ही लें कि वाटर का जो ओरिजिन है, वेस्ट वाटर ओरिजिन, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो इसमें आप लिखें नेक्स्ट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग फूड स्टफ्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होती है तो वाटर जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है क्लीनिंग के लिए। आई बात समझ में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वेस्ट वाटर ओरिजिन में ह्यूमन वेस्ट जैसे कि लेबोरेटरीज में से आने वाला सारा वेस्ट, नेक्स्ट सेस्पिट लीकेज मैंने बताया आपको, सेप्टिक टैंक में अगर लीकेज हो रहा है तो वो वेस्ट वाटर ओरिजिन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज, वॉशिंग वाटर किसी में भी काम आ सकता है, आपके पर्सनल यूज में, वॉशिंग क्लोथ्स में, डिशेज में, ठीक है, इस तरह के पानी को ग्रे वाटर बोला जाएगा। और सलेज, रेन वाटर कलेक्टेड ऑन रूफ्स एंड यार्ड्स, ग्राउंड वाटर इनफिल्टर्ड इनटू सीवरेज। ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम लेबोरेटरीज means batteries and ice cream manufacturers. Inorganic substances like acids, bases and salts. Extreme pH, acid, alkali, metal plating में toxic substances, cyanide, insecticides और pesticides. नेक्स्ट हमने देखा पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और या फिर लास्ट एग्रीकल्चरल पर्पस एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आपके लिए सफिशिएंट है कि आप इतना तो याद कर ही लें, ठीक है। लास्ट अब मैं बात करना चाहूँगी किसके बारे में, वेस्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो थर्ड पॉइंट डाल के लिख लें, वेस्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हमने बात कही ओरिजिन की, तो वेस्ट वाटर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे वेस्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक एक करके मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो जो अगर अपन बात करें जितना भी, मतलब यूँ मान लीजिए अगर आपका डोमेस्टिक पर्पस में अगर अपन बात करें तो 95% वाटर जो है वो आपका फ्लशिंग में यूज़ होता है, ठीक है। जो सीवेयर टैंक्स बने होते हैं उनमें चला जाता है वो सारा फ्लश, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर लिख लें वाटर, 95% ऑफ वाटर इज एडेड टू फ्लशिंग, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लें। सेकंड, क्या प्रेजेंट हो सकते हैं वाटर में, पैथोजेंस। पैथोजेंस समझते हैं बच्चों क्या होता है पैथोजेंस, बताएं भाई पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ETC ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, पैरासाइटिक वॉर्म्स। पैरासाइटिक वॉर्म्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। डी पोर्शन में, डी पार्ट में लिखे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में क्या होगा,
organic particles such as feces, vomit, paper fibers, feces, vomit, paper fibers, plant material एंड ह्यूमस. ह्यूमस पता है ना, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट अगर अपन बात करें एफ पॉइंट की, तो एफ पॉइंट में हम देखेंगे क्या, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. तो सॉल्यूबल ये जो थे ये सारे इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूबल नहीं होंगे वाटर में. सॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं. तो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में लिखें कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों. सॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे कि यूरिया, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो मौजूद हो सकते हैं वो क्या है, मिट्टी, मेनली सैंड, सिल्ट, ग्रिट और स्टोन्स एक्सेट्रा. ठीक है. लास्ट अगर अपन बात करें और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. अब कौन हार्मफुल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं और एपिडेमिक फैलाने का काम करते हैं. जैसे जो कोलेरा होता है, डाइसेंट्री होती है, ठीक है, इस टाइप की जो डिजीजेज होती हैं उनको कोज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं. इसलिए हमें वाटर बोर्न डिजीजेज भी हो जाती हैं. आई बात समझ में. तो यहाँ पर आप लिख लें एनिमल प्रोटोजोआ, ठीक है, एनिमल प्रोटोजोआ. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखें गैसेस. बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं. कौन सी गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NO2, N2O, ये सारी गैसेस भी वाटर में प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखें इमल्शंस. वाटर में इमल्शंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. मान लीजिए कि आपके घर में पेंट चल रहा है तो पेंट में क्या करेंगे आप, जब भी आप हैंड वॉश करेंगे जो ऑयल वगैरह है, जो इमल्शन है, पेंट्स हैं, वो किस में चले जाएंगे, डिजोल्व होके वाटर में चले जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर लिख लें पेंट्स एंड वार्निश. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको. नेक्स्ट लास्ट ले लेते हैं हम पॉइंट, टॉक्सिन्स. अब टॉक्सिन्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है, साइनाइड प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. ठीक है. और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं. मीन्स हम ही उनको बना रहे हैं और हम ही इन्वायरमेंट में उनको रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होंगे. जैसे अगर अपन बात करें, बहुत तरह के सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम कंज्यूम कर लें तो हमारी डेथ भी हो सकती है इंस्टेंटली. आई बात समझ में. जैसे रेड पॉइजन्स होते हैं, ठीक है, वो फॉस्फोरस वगैरह के बने होते हैं. मान लीजिए आपने सिंक की साइड रेड पॉइजन रख दिया, अब वो डिजोल्व होकर धीरे धीरे पानी में चला गया. अब पानी में जाने के बाद क्या होगा, वो वेस्ट वाटर में चला गया. अगर उस वेस्ट वाटर को किसी ने कंज्यूम कर लिया तो डेड. ठीक है. तो इस तरह के टॉक्सिन्स भी वाटर में मौजूद हो सकते हैं. तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉस्फोरस कंपाउंड्स. नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं सल्फर कंपाउंड. सल्फर भी काफ़ी पॉइजनस होता है, सल्फर कंपाउंड्स ETC. तो हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और हमने ये चीज़ समझी कि वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और वाटर के ओरिजिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. वेस्ट वाटर जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और वेस्ट वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है. मेनली दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. फर्स्ट, 95% ऑफ द वाटर इज एडेड टू फ्लशिंग. मीन्स जो फ्लश्ड वाटर होगा वो 95% हमने काउंट किया है. नेक्स्ट, पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं, पैरासाइटिक वर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज फीसेस, वॉमिट, पेपर फाइबर्स,
प्लांट मटेरियल्स एंड ह्यूमस प्रेजेंट हो सकता है, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि यूरिया प्रेजेंट हो सकता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज सैंड, सिल्ट, ग्रिट, स्टोन्स जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल प्रोटोजोआ। नेक्स्ट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इमल्शन जैसे कि पेंट्स, वार्निश, ग्रीस प्रेजेंट हो सकते हैं। और टॉक्सिन्स जैसे कि साइनाइड, फॉस्फोरस कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने इस पार्ट में ये पढ़ा कि किस तरीके से जो वेस्ट वाटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या उसके ओरिजिन्स हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे करना है। अब आपने इतने सारे पॉइंट्स तो पढ़ ही लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। अगर हम नहीं करेंगे तो ये टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट में घूमते रहेंगे और हमारे ही एपिडेमिक कॉज करेंगे। डायसेंट्री, कॉलेरा और जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करें और उसे क्लीन करके सप्लाई करें सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।